Hi, welcome back my dear students, my YouTube channel क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को हमने 2-3 दिनों तक के क्लासेस वीडियोज नहीं प्रोवाइड कर सके क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था। सो आज हम आपके बीच पुनः उपस्थित हैं एक न्यू चैप्टर द केस यानी कि कारक। आज हम ग्रामर का एक चैप्टर है कारक, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं, यानी कि उस पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो हम आपसे ही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको बता दूं कि हम आपको 0 लेवल से कम्पिटिटिव लेवल तक के पॉइंट को, अंग्रेजी को हम कंप्लीट करते चलेंगे। आप वीडियो को स्किप करने का प्रयास ना करेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, कारक समझने का प्रयास करते हैं कि कारक है क्या। अगर हम बात करते हैं कारक तो आप लिए तो देखिए, अब हम आपको कारक का डिफाइन से मिलवाते हैं। ये रहा कारक का डिफाइन। देखिए कह क्या रहा है कि केस, व्हाट इज केस। अगर आपसे कोई पूछता है कि कारक क्या है, तो द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, यानी कि कहता है कि वाक्य में अन्य शब्दों के साथ में जो नाउन के साथ जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। ये आपका किस क्वेश्चन का आंसर हुआ? व्हाट इज केस, यानी कि कारक क्या है। तो सेंटेंस में जो अदर वर्ड होते हैं और नाउन के साथ जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। अगर हम बात करेंगे केस, काइंड्स ऑफ केस, किसकी बात करेंगे? काइंड्स ऑफ केस, यानी कि इसका मतलब हुआ कारक के प्रकार। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कारक जो होता है, केस जो होता है, वो 4 पार्टों में विभक्त होता है। फर्स्ट का जो नाम होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। इसका हिंदी होता है कर्ता कारक। क्या हिंदी होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कर्ता कारक। दूसरा जो इसका हिंदी होता है वो होता है, दूसरा पार्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। इसका हिंदी होता है कर्म कारक, कर्म कारक। तीसरा जो इसका हिंदी होता है या काइंड्स होता है, वो अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे, तीसरा इसका काइंड्स होता है, वो होता है पोसेसिव। क्या होता है? पोसेसिव केस, यानी अधिकरण कारक। कौन कारक? अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। चौथा अगर हम बात करें इसका काइंड्स का, तो होता है वोकेटिव केस। कौन केस? वोकेटिव केस। इसका हिंदी होता है संबोधन कारक। कौन कारक? संबोधन, संबोधन या संबोधक कारक, संबोधन कारक। ये जरा सा हम आपको बताए कि ये 4 पार्टों में या 4 टाइप्स में विभक्त हो गया है। किसमें? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, वोकेटिव केस। ये 4 इसका टाइप्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे इन सारे केस को समझाने के लिए, हम आपको एक एक करके थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपको लेकर के चलते हैं इसके पॉइंट्स पे। चलिए, ये हम आपको सब्जेक्टिव केस से मिलिए। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस। दोनों नेम सेम होता है। अब अगर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस है क्या, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अनाउन या प्रोनाउन, अनाउन और भी उसको पढ़ते हैं, और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। यानी अगर किसी वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन
सब्जेक्ट का कार्य करता है या नॉमिनेटिव केस होने का कार्य करता है, उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे राम रोट, राम रोट मेनी बुक्स। अब जरा सा इस पॉइंट को समझना है। अगर हम देखेंगे तो राम जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहें या नॉमिनेटिव केस में कहेंगे, राम क्या है, सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है। समझ रहे हैं? तो ये जो है राम नाउन है और एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आया हुआ है, तो ये कहलाया सब्जेक्टिव केस। अगर आगे बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस से भी आपको मिलवाते हैं। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कहाँ, ऑब्जेक्टिव केस के डिफाइन पे। कारक फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी वैसा नाउन कह सकते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के कार्य करे, ऑब्जेक्ट के जैसा कार्य करे, तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आपको अगर हम एग्जाम्पल देने की बात करें तो हम कहेंगे राम राइट्स, क्या कहेंगे, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि राम इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। राम सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ गए, क्या समझे, कि जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है, फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट के जैसा, तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, लेटर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक चूंकि ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो आने वाले जो होते हैं वो हो सकता है ऑब्जेक्ट हो या कंप्लीमेंट हो। चलिए तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। चलिए हम आपको इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम आपको मिलवा रहे हैं इसका थर्ड काइंड्स, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकरण कारक। व्हेन अ नाउन sound its relation with a possession on other noun is called possessive case। कह रहा है जब कोई नाउन अन्य वाक्य के अन्य नाउन पे अपना अधिकार को प्रकट करता है, दिखाता है, तब उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे दिस इज माई पेन। माई डियर समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस सेंटेंस में ये नाउन है, क्या है, ए नाउन है और इस पे क्या किया गया है, अधिकार किया गया है। या तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है अधिकारी है और ये अधिकरण है, क्योंकि ये अधिकार कर रहा है। हम बता रहे हैं कि पेन किसका है, मेरा है। तो माई अधिकार को व्यक्त कर रहा है और किस पे व्यक्त कर रहा है, पेन पे। एक सेंटेंस और देखिए, अगर हम बात करेंगे राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, तो आप कहेंगे किसका भाई, तो राम का भाई। तो राम भी एक नाउन है और ब्रदर भी एक नाउन है। तो यानी कि एक नाउन सेंटेंस में दूसरे नाउन पे अधिकार दर्शा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहते हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं वोकेटिव केस पे। चलिए अब हम आपको कहाँ, किस वोकेटिव केस पे चलते हैं लेकर के। चलिए अब इसका चौथा काइंड से मिलिए, जो कि है वोकेटिव केस। क्या कह रहा है वोकेटिव केस? वोकेटिव केस यानी कि संबोधन कारक। इफ अ नाउन इज कॉल्ड, अगर किसी नाउन को कुछ कहा जाए,
नाउन को पुकारा जाए तो उस जगह पे वोकेटिव केस कहा जाता है। जैसे में अगर हम बात करेंगे कम हेयर आयुष, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सेंटेंस में हमने किसे संबोधन किया? आयुष को। क्या कहा? कम हेयर, यहां आओ। तो इसमें हमने जो संबोधन किया वो आयुष को किया, तो ये हमारा जो संबोधन कारक हुआ वोकेटिव केस हुआ। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, यानी कि केस चैप्टर को हमने परिचय करवाया और इसका 4 काइंड से आपको मिलाया। बाकी एक्सप्लेनेशन हम आपको अगले वीडियो में करते हुए आपको लेकर के चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।